नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। Respected Secretary, Minister of Arts and Sciences, distinguished friends from press and print media, and our friends from Minister of Arts and Sciences, IMD and other organizations. मैं आप सभी को अभी माननीय सचिव महोदय ने जो जानकारी दिए हैं इसको हिंदी में बताने के लिए प्रयास करूंगा। आज हम जून से सितंबर के बीच में होने वाले वर्षा के जो पूर्वानुमान किए थे 13 अप्रैल को, इसका एक अपडेट जारी कर रहे हैं। यानी कि हम सेकेंड स्टेज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ऑफ मानसून सीजन रेनफॉल आज जारी कर रहे हैं। मात्रात्मक रूप से देखें, पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतुनिष्ठ वर्षा दीर्घावधि औसत का 90% होने की संभावना है, जिसमें मॉडल त्रुटि ±4% है। इसका अर्थ है कि 2026 के मानसून ऋतु यानी जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु जून से सितंबर 2026 में उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। इस सामान्य का अर्थ है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का 94 to 106%। इसके साथ साथ मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में लॉन्ग पीरियड एवरेज की 94% से लेस यानी सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है, और उत्तर पश्चिम भारत में 92% से कम यानी वहां भी सामान्य से कम बारिश होने का ज्यादा संभावना है। मानसून कोर जोन जो सेंट्रल इंडिया के ऊपर एक जोन होता है जहां ज्यादातर एरिया रेनफेड एरिया है, वहां भी सामान्य से नीचे यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज की 94% से कम बारिश होने का संभावना है। जून से सितंबर 2026 के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से कम होने की सबसे अधिक संभावना है, सिवाय उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत के कुछ क्षेत्रों, दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्व हिस्सों, इसके समीपवर्ती पूर्व मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों और पूर्व भारत के कुछ इक्का दुक्का इलाकों जहां सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने की बात करें तो जून 2026 के दौरान पूरे देश में औसत बारिश सामान्य से नीचे यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज की 92% से कम होने की संभावना है। जून 2026 के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में मासिक वर्षा सामान्य से नीचे होने की बहुत ज्यादा संभावना है। केवल उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पूर्व भारत और दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों तथा मध्य भारत के कुछ इलाका को छोड़कर जहां वर्षा सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक होने का संभावना है। जून 2026 में तापमान की बात करें तो देश के अधिकांश हिस्सों में मासिक अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का संभावना है, सिवाय मध्य, उत्तर पश्चिम और पूर्व भारत के कुछ हिस्सों पर जहां अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की संभावना है। देश के अधिकांश हिस्सों में मासिक न्यूनतम तापमान यानी मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, सिवाय उत्तर पश्चिम, मध्य और इससे सटे दक्षिण प्रायद्वीप की भारत के कुछ हिस्सों को जहां न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने का संभावना है। जून 2026 के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश,
और तमिलनाडु के कुछ इक्का दुक्का क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव डेज यानी उष्ण लहर लू जैसे कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है। एलिनो की बात करें, वर्तमान में भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में तटस्थ एलिनो दक्षिण दोलन यानी एलिनो सदर्न ऑसिलेशन की स्थितियां एलिनो की स्थितियों में परिवर्तन होने के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे नवीनतम जलवायु मंडल के पूर्वानुमान के संकेत से ये जानकारी होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान एलिनो की स्थितियां विकसित होने का संभावना है। वर्तमान हिंदी महासागर में तटस्थ हिंद महासागर द्विध्रुव यानी इंडियन ओशन डाइपोल की स्थितियां देखी जा रही है और नवीनतम मॉनसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम और सारे क्लाइमेट मॉडल्स के आधार करके ये जानकारी मिलता है कि मानसून की ऋतु के दौरान तटस्थ आईओडी यानी इंडियन ओशन डाइपोल की स्थितियां जारी रहने का संभावना है। अभी हम आपको एक प्रेजेंटेशन देंगे जहां डिटेल्स आपको पता चलेगा। This is the updated long-range forecast outlook for 2026 southwest monsoon season June to September and monthly rainfall and temperature outlook for June 2026. So, if you look at the rainfall so far, you will find that in the month of May, the rainfall for the country as a whole has been about 4% above the normal. And for the season, if we consider, this is of course up to 27th May, it is about 1% above the normal.